सो गाइस, जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कैसे सब लोग आस्था को बहुत ज्यादा हैरेस और बुली करते थे क्योंकि आस्था के पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है। लेकिन आस्था का सपना है विज़ार्ड किंग बनने का, जो कि पूरे दुनिया का सबसे पावरफुल मैजिशियन होता है। सब लोग उसे कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है आस्था, तुम कभी भी विज़ार्ड किंग नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हारे पास मैजिक है ही नहीं। लेकिन आस्था कभी गिव अप नहीं करता, वो हार्ड ट्रेनिंग करता है और एक दिन फाइनली उसकी मेहनत रंग लाती है और उसे मिलता है 5 लीफ ग्रीमोयर, जो कि एक मैजिकल बुक है जिसमें एक डेमन छुपा हुआ होता है। और बस फिर क्या था, आस्था और उसकी भाई यूनो दोनों निकल पड़ते हैं केइका टाउन की तरफ, एक ऐसा शहर में जहाँ होने वाला है मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम। ये वो जगह है जहाँ उनकी किस्मत का फैसला होने वाला है। अगर ये एग्जाम क्लियर हो गया तो वो दोनों बन सकते हैं मैजिक नाइट्स यानी कि मैजिकल सोल्जर्स। केइका टाउन में कदम रखते ही आस्था हर तरफ सिर्फ एक ही चीज देख रहा होता है, जो कि है मैजिक। और तभी उसकी नजर पड़ती है एक शानदार रॉयल कैसल पर। ये वही जगह है जहाँ विज़ार्ड किंग रहता है, मतलब अभी की विज़ार्ड किंग। आस्था यूनो की तरफ देखता है और उसे कहता है, देख यूनो, एक दिन ये कैसल मेरा होगा। तू एक नंबर का चोमू है, तू सोचना भी मत ये तेरा होगा, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। हाँ, ये तो वक्त ही बताएगा कि हम दोनों में से पहले विज़ार्ड किंग कौन बनेगा। थोड़ी ही देर में आस्था और यूनो के साथ और भी बहुत सारे लोग एग्जाम के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन आस्था वो तो बिल्कुल अपने ही मोड में होती है और सबको चिल्ला के कहता है, हेलो दोस्तों, एक दिन मैं विज़ार्ड किंग बनूंगा। और यूनो ऐसे एक्ट कर रहा होता है कि जैसे वो आस्था को जानता ही नहीं। एंट्रेंस गेट पर पहले यूनो जाता है और जब वो अपना 4 लीफ ग्रीमोयर दिखाता है तो वहाँ के गार्ड्स और लोग लिटरली शॉक्ड हो जाते हैं। ये लड़का कौन है जिसके पास ये रेयर ग्रीमोयर है? उसके बाद गार्ड उसे रेस्पेक्टफुली अंदर जाने की परमिशन दे देता है। फिर आता है आस्था का नंबर। वो अपना 5 लीफ ग्रीमोयर दिखाता है, लेकिन गार्ड को यकीन नहीं होता कि ये कोई ग्रीमोयर है भी या नहीं, क्योंकि ये ग्रीमोयर इतनी ज्यादा रेयर है कि किसी को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। लेकिन आस्था अपने यूजुअल स्टाइल में बोलता है, प्लीज भाई एक चांस तो दो। जो देख के गार्ड उसे फाइनली अंदर जाने देता है। उसी वक्त आस्था के पीछे एक लड़का खड़ा होता है जो धीरे से कहता है, ये लड़का मुझे तो काफी फनी लग रहा है। एग्जाम हॉल के लॉबी में सब बच्चे इकट्ठे होते हैं और यहाँ एक छोटा सा मैजिक टेस्ट होता है कि जितना कम मैजिक पावर होगा उतना ही ज्यादा मैजिक वर्ड्स तुम्हारे पास आएंगे। पर यूनो के पास तो एक भी वर्ड नहीं आता, जो देख के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। इतना ज्यादा मैजिक पावर, कौन है यह लड़का? ऊपर से इसके पास 4 लीफ ग्रीमोयर भी है। ये देखते ही 2-3 लड़कियां यूनो के आसपास आ जाती हैं और दूसरी तरफ हमारे बेचारे आस्था के ऊपर तो मैजिक बर्ड्स का सुनामी आ जाता है। इतने सारे बर्ड्स उसके आसपास घूम रहे होते हैं कि लोग अपने हंसी रोक ही नहीं पाते। सब लोग आस्था की तरफ देखकर कहते हैं, ये कौन है? ये तो बिल्कुल जोकर लग रहा है। भागता हुआ आस्था अचानक से एक आदमी से टकरा जाता है और ये आदमी दिखने में एकदम पहाड़ जैसे हैं, बड़े, ताकतवर और खतरनाक। तभी आस्था सोचता है शायद ये भी कोई स्टूडेंट होगा जो एग्जाम देने आया है। लगा तो नहीं दोस्त, लेकिन अगले ही पल उस आदमी का हाथ आस्था के सिर पर जाता है और वो उसका सिर उठा के हवा में टांग देता है। तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? और ये आदमी कोई आम इंसान नहीं है, ये है यामी, जो मैजिक नाइट स्क्वाड के ब्लैक बुल्स का कैप्टन है। पर ये स्क्वाड सारे मैजिक नाइट्स में सबसे बेकार मानी जाती है और आस्था बेचारा जैसे ही एग्जाम में आया है सीधा कैप्टन से ही पंगा ले लिया। यामी अभी आस्था के सिर कुचलने वाला होता है, तभी वहाँ उसकी स्क्वाड के 2 मेंबर्स फिनरेल और गॉर्डन एंट्री मारते हैं। फिनरेल बहुत ज्यादा ठारकी होता है, लेकिन गॉर्डन एकदम शांत और दिल से अच्छा है। कैप्टन, आप यहाँ क्या कर रहे हो? इवेंट तो शुरू होने वाला है। अरे कुछ नहीं, मैं बस ऊपर जाने का रास्ता भूल गया था। फिर एग्जाम का शुभारंभ होता है। यामी आस्था को छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। आस्था अभी अपने आप को संभाल रहा होता ही है कि तभी ये लड़का फिर से आता है जिसका की नाम है सेके। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? आस्था भी खुशी खुशी उसके साथ दोस्ती कर लेता है क्योंकि उसे लगता है उसका पहला दोस्त मिल गया। एंड तभी एंट्री होती है 9 मैजिक नाइट्स स्क्वाड्स कैप्टन की, जो सभी इस किंगडम का सबसे ताकतवर मैजिक नाइट है। लेकिन इनसे भी ऊपर एक ताकत है जो की है विज़ार्ड किंग। सबसे ऊपर हम विलियम को देखते हैं जो की गोल्डन डॉन स्क्वाड का कैप्टन है और ये गोल्डन डॉन दुनिया का नंबर 1 स्क्वाड है एंड सबका सपना होता है गोल्डन डॉन ज्वाइन करना। तभी आस्था सेके से पूछता है, विज़ार्ड किंग कहाँ है? अरे भाई, वो इतने छोटे मोटे इवेंट्स में नहीं आते, उनके पास और भी इम्पोर्टेंट काम होते हैं। अब विलियम कहता है एग्जाम शुरू करो और उसी टाइम एक जाइंट मैजिकल ट्री आसमान से नीचे आता है और हर एक स्टूडेंट के हाथों में एक मैजिकल झाड़ू पकड़ा देता है। तुम लोगों का पहला टेस्ट होगा, तुम सबको अपने मैजिक से इस झाड़ू का यूज करके उड़ना होगा। सभी बच्चे उड़ने
की कोशिश करते हैं और कैप्टन उन्हें ध्यान से देख रहे होते हैं। यूनो बिना किसी दिक्कत के बहुत ही आसानी से आसमान में उड़ रहा है, जो देख के सभी कैप्टन इम्प्रेस्ड हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ आस्था उड़ना तो दूर की बात है, वो ठीक से कूद भी नहीं पा रहा। सब लोग उसे देख के हंस रहे होते हैं। बेचारा आस्था। तभी एक कैप्टन नीचे आता है और एक लड़की को डांटता है जो इसकी बहन होती है। तुम ये एग्जाम पास नहीं कर सकती, सिल्वर फैमिली की बेइज्जती मत करो। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। इस लड़की का नाम होता है नोएल। साके आस्था को एनकरेज करता है, कोशिश करते रहो आस्था, तुम ये कर सकते हो। लेकिन सच तो ये है आस्था के पास कोई मैजिक है ही नहीं, इसलिए अब वो हर टेस्ट में वो फेल हो जाता है। इसके बाद आता है फाइनल टेस्ट। तो विलियम अनाउंस करता है तुम लोग अपने हिसाब से अपने विरोधी चुनो। साके तुरंत आस्था से कहता है चल दोस्त, हम दोनों पार्टनर बनते हैं। जो सुन के आस्था खुश होके हाँ कर देता है। लेकिन जैसे ही बैटल स्टार्ट होने वाला होता है, साके का असली चेहरा सामने आता है। ध्यान से सुन, तू एक नाले का कीड़ा है, मैं तेरा दोस्त का भी था ही नहीं। मैं तो सिर्फ इसलिए दोस्ती की थी ताकि फाइनल फाइट में मैं तुझे इजी टारगेट बना सकूं और आराम से जीत जाऊं। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। जो सुन के आस्था एकदम टूट जाता है। जिसे वो अपना पहला दोस्त समझ रहा था, उसने ही पीठ में छुरा घोंप दिया। तभी लोग कह रहे होते हैं साके तो जीनियस निकला, वो आसानी से आस्था को हरा के मैजिक मैन बन जाएगा। काश आस्था ने मुझे पार्टनर बनाया होता तो मैं उसे हरा के आराम से जीत जाता। क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब आस्था को एक लूजर मानते हैं। साके फुल कॉन्फिडेंस के साथ हंसता हुआ अपना ग्रिमवार निकलता है। सभी लोगों के साथ कैप्टन भी श्योर होते हैं ये लड़का आस्था तो हार ही जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता आस्था किस खेप की मूली है। तो दोस्तों, जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है, आस्था ग्रिमवार से अपनी तलवार निकलती है और सिर्फ एक ही बार में साके को हरा देता है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एक ही बार में। जो देख के पूरा मैदान शॉक में आ जाता है। हर कोई सोचता है ये क्या था, अभी अभी ये क्या हुआ, इतना पावरफुल अटैक। और यूनो दूर खड़ा होके ये सब देख रहा होता है और मुस्कुराता है। सारे कैप्टन के चेहरे पे साफ साफ हैरानी दिख रही है। और तब आस्था अपना शॉट कंधे पे रखता है और पूरी कॉन्फिडेंट उनमें कहता है मेरा नाम याद रखना सेके, जो है आस्था, और मैं ही एक दिन विज़ार्ड किंग बनूंगा। उसके बाद एक के बाद एक पार्टिसिपेंट्स अपने फाइट्स करते हैं और अब बारी आती है यूनो की। लेकिन क्या कोई भी उससे फाइट करने को रेडी नहीं होता, क्योंकि सबको पता है जो भी यूनो से फाइट करेगा उसकी हार पक्की है। तभी एंट्री होती है सेलिम की, जो पहले भी यूनो पर चुपके से अटैक कर चुका था। यूनो, पिछली बार तो तू बच गया था, लेकिन इस बार तू नहीं बचेगा। इसी के साथ ही इन दोनों के बीच शुरू होती है एक धमाकेदार फाइट, जिसपे मैजिक स्किल्स, पावर, स्पीड सब कुछ एकदम इंटेंस लेवल पे चल रहा होता है। लेकिन एंड में यूनो अपने मैजिक का यूज करके सेलिम को हरा देता है और एक बार फिर से यूनो ने साबित कर दिया कि वो सबसे ताकतवर है। और फिर एंट्रेंस एग्जाम का फाइनल राउंड भी खत्म हो जाती है। अब बारी है सभी मैजिक नाइट्स कैप्टन्स की, जो डिसाइड करेगा कि किस बच्चे को किस स्क्वाड में लेना है। रूल सिंपल है, अगर एक से ज्यादा कैप्टन्स किसी बच्चे के लिए अपना हाथ उठाए तो उस बच्चे को चूज करना होगा कि वो किस स्क्वाड में जाना चाहता है। लेकिन अगर किसी भी कैप्टन ने हाथ नहीं उठाया तो वो स्टूडेंट फेल हो जाएगा। जैसे जैसे नाम बुलाए जा रहे हैं, कुछ कुछ बच्चे भी सिलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन काफी बच्चे फेल भी हो जा रहे हैं। इस सब के बीच आस्था के चेहरे पे एक टेंशन साफ दिख रहा होता है। और फिर आता है यूनो का नाम। जैसे ही यूनो का नाम अनाउंस होता है, पूरे एरिया में एक शोर मच जाता है। सभी 9 के 9 मैजिक नाइट्स कैप्टन एक साथ अपना हाथ उठाते हैं, क्योंकि यूनो सबको चाहिए और ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। पर यूनो बिना सोच विचार के चूज करता है गोल्डन डॉन को, जो कि सबसे इलाइट, सबसे पावरफुल स्क्वाड माना जाता है। उसके बाद आस्था का नाम बुलाया जाता है। आस्था का दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है एक कैप्टन, प्लीज मेरे लिए सिर्फ एक कैप्टन हाथ उठा ले। लेकिन एक भी कैप्टन हाथ नहीं उठाता, जिस वजह से आस्था फेल हो जाता है और वो सैड होकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी यामी खड़ा होता है और कहता है पता है तू फेल क्यों हुआ, क्योंकि तू कमजोर है और तेरे पास मैजिक भी नहीं है। तू सोचता भी कैसे है कि तू मैजिक नाइट बनेगा। फिर यामी अपना डार्क मैजिक एक्टिवेट करता है, जिस वजह से इतनी पावर रिलीज होती है कि पूरा जमीन ही कांप जाता है। उसके बाद यामी जाम करके सीधा आस्था के सामने आ जाती है और कहता है सुना है तू विज़ार्ड किंग बनना चाहता है, तुझे पता है विज़ार्ड किंग बनने के लिए तुझे पहले मुझे हराना पड़ेगा और उसके बाद बाकी 8 कैप्टन्स को भी। क्या तू ये कर पाएगा? मुझे पता है मैं कमजोर हूँ और मेरे पास कोई मैजिक भी नहीं है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। अगर मुझे विज़ार्ड किंग बनने के लिए तुम सबको हराना भी पड़ेगा ना, तो मैं एक दिन तुम सबको हरा के दिखाऊंगा और फिर मैं बनूंगा विज़ार्ड किंग। ये बात सुन के यामी जोर से हंसने लगता है, जैसे उसे कोई असली मस्ती मिल गई हो। और फिर वो आस्था की तरफ देख के कहता
कहता है, मुझे तू पसंद आया बच्चे, मैं तुझे अपने स्क्वाड में लूंगा, लेकिन तू अपने आप को तैयार रखना क्योंकि मैं तुझसे इतना डिफिकल्ट काम कराऊंगा ताकि तू सच में विजेट किंग बन सके। और दोस्तों, पहली बार आस्था के सपने पे किसी ने विश्वास किया था और उसका मजाक नहीं उड़ाया था बल्कि सपोर्ट किया था, जिसलिए आस्था बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और यामी को थैंक यू बोलता है। और फिर मैजिक नाइट का एंट्रेंस एग्जाम ऑफिशियली खत्म हो जाता है, लेकिन आस्था की पेट खराब हो जाता है और वो बाथरूम में हल्का होने गया होता है। लेकिन तभी वहाँ पर सेके आ जाते हैं। हाँ, वही सेके जिसको आस्था ने एग्जाम में हरा दिया था और अब वो रिवेंज लेने के लिए आया है। वो अपना मैजिक लिजर्ड रिलीज करता है आस्था पर, और अगर उस लिजर्ड ने आस्था को काट लिया होता तो आस्था वहीं पर ही खत्म हो जाता। लेकिन तभी वहाँ यूनो आता है और आस्था को बचाता है। वो सेके की आंखों में आंखें डाल के कहता है, सोचना भी मत कि तू आस्था के बराबर का है, तू उसके आसपास भी नहीं है। आस्था मेरे राइवल है और वो मेरे लेवल पर है, समझा? जो सुन के सेके का रंग पीला पड़ जाता है और वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। फिर आस्था और यूनो दोनों अपनी अपनी डेस्टिनेशन मतलब अपने अपने रास्ते के लिए निकल जाते हैं और जिंदगी में पहली बार दोनों अलग हो रहे होते हैं। यामी आस्था पर गुस्सा होता है क्योंकि वो बहुत देर से भाग रहा होता है। और फिर फिनरेल अपना स्पेशल मैजिक यूज करके एक पोर्टल ओपन करता है और आस्था और यामी दोनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं ब्लैक बुल्स के बेस में, जहाँ आस्था की नई जिंदगी शुरू होने वाला है। आस्था एक सेगमेंट से अपने नए घर का दरवाजा खोलता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी क्योंकि गेट खुलते ही एक ब्लास्ट होता है और आस्था लिटरली एक रॉकेट की तरह उड़ के दूर जाके गिरता है। सब हिल जाते हैं और यामी हंसते हुए कहता है, वेलकम टू ब्लैक बुल स्क्वाड। दूसरी तरफ गोल्डन डॉन में यूनो की एंट्री होती है। वहाँ उसका सीनियर क्लॉस उसे देख के कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि विलियम सर ने एक गरीब को गोल्डन डॉन में जगह दे दी है, जिसके पास ना कोई रॉयल ब्लड है और ना कोई स्टेटस, और तू सोचना भी मत कि तू यहाँ आराम से रह पाएगा। एंड ये बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। एक तरफ जजमेंट और दूसरी तरफ मैडनेस। उसके बाद आस्था ब्लैक बुल्स के मेंबर से मिलता है और उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये स्क्वाड पूरी तरह से हटके है। ओए, तोड़ बंद कर। लेकिन वो खुद ही वॉल तोड़ देता है। बस यही है ब्लैक बुल्स का स्वाग। फिर यामी सबको आस्था से मिलवाता है। मेरा नाम है आस्था और मैं हेज विलेज से हूँ। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि आस्था इतने छोटे और गरीब गांव से है, फिर भी ये लड़का मैजिक नाइट बन गया। और फिर फिनरेल आस्था को सबसे मिलवाता है। सबसे पहले बेनिसा, और ये ब्लैक बुल्स का नंबर 1 शराबी है। वो आस्था के पास आके बोलती है, तो तुम्हारा नाम आस्था है, तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए क्या? आस्था सीधा शर्मा जाता है, लेकिन तुरंत मना कर देता है क्योंकि उसका प्यार तो सिर्फ सिस्टर लिली है। और बेनिसा शायद ज्यादा पी ली थी क्योंकि वो सीधा आस्था के सामने उल्टी कर देती है। अगला है लाक। ये बंदा बस हमेशा फाइट के मूड में ही रहता है। वो आस्था से सीधा बोलता है, तुम क्या मुझसे फाइट करोगे? और तभी आस्था के पास एक दूसरे लड़के आ जाती हैं जिसका नाम है गाउचे। ये मेरी बहन है, इससे दूर रहना वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। भाई, मुझे तो पता भी नहीं है ये कौन है। गाउसी बस अपनी बहन से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। और इसी तरह आस्था अपने नए स्क्वाड के हर एक मेंबर से मिलता है। यामी बोलता है, जिसको भी आस्था का टेस्ट लेना है वो जल्दी से ले लो। ये सुनकर मैग्मा उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में ईगो है और आवाज में चैलेंज। वो कहता है, ठीक है, मैं इसका टेस्ट लूंगा। मैं देखना चाहता हूँ क्या ये सच में ब्लैक बुल्स के लायक है या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई विलेज का लड़का जो ना तो रॉयल है ना कोई नोबेल, वो मैजिक नाइट बनने के भी लायक है। पर अगर तुम मेरे टेस्ट में पास हो जाती हो तो तुम्हें मिलेगा ये मैजिकल रोब, जिसके बाद तुम ऑफिशियली एक मैजिक नाइट बन जाओगे। तो बोलो, चाहिए तुम्हें ये रोब? हाँ, मुझे चाहिए, अभी के अभी चाहिए। बस फिर क्या था, मैग्मा ने तुरंत आस्था का टेस्ट लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो वो उससे मुश्किल एक्सरसाइज करवाता है, जैसे कि एक्सट्रीम लेवल के पुशअप्स, सिटअप्स और जंप्स। लेकिन आस्था के लिए ये सब कुछ हलवा था क्योंकि वो तो बचपन से ये सब करता हुआ आया है, जो देख के मैग्मा भी थोड़ा हैरान हो जाता है। पर तभी वो कहता है, अभी भी फाइनल टेस्ट बाकी है, अब मैं तुम पर मैजिक से अटैक करूंगा और तुम्हें मेरे अटैक से बचना होगा। और फिर शुरू होती है मैजिक फाइट। मैग्मा अपने फायर बेड बॉल से आस्था पे वार करता है। जलती हुई फायरबॉल्स आस्था की तरफ जाती हैं, लेकिन आस्था उन्हें आसानी से डॉच कर लेता है। ये देखकर मैग्मा का ईगो हर्ट हो जाता है, इसलिए वो गुस्से में एक एनर्जेटिक और अल्ट्रा फास्ट फायरबॉल क्रिएट करता है और उसे सीधा आस्था पे छोड़ देता है। आस्था समझ जाती है कि वो इस अटैक को डॉच नहीं कर पाएगा, इसलिए वो अपना ग्रीम्यूर से अपना तलवार निकालती है। उसकी तलवार को देख के पूरा हॉल शॉक में आ जाता है कि इतनी बड़ी तलवार को इस लड़के ने उठाया कैसे। और आस्था उस तलवार को बैट की तरह घुमाता है और
मैग्मा के अटैक को वापस उसकी तरफ फुल पावर से डिफ्लेक्ट कर देता है। ये सीन्स देख के यामी की आंखों में चमक आ जाती है और सबको समझ आ जाता है कि आस्था एक ऑर्डिनरी गांव का लड़का नहीं है, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉरियर है जो बिना मैजिक के भी मैजिक से टकराने की हिम्मत रखता है। फाइनली मैग्मा भी आस्था के पास आके कहता है, सॉरी यार, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। वैसे मैं भी तुम्हारे बगल वाले जो गांव है वहाँ से हूँ। क्या? खैर, पूरा स्क्वाड भी आस्था की तारीफ करने लगती है और एक लड़की तो आस्था को अपना केक तक दे देती है और सब उसके फ्रेंड बन जाते हैं। लेकिन उसी भीड़ में एक लड़की चुपचाप एक कोने से आस्था को गुस्से से देख रही होती है और फिर फाइनली आस्था को मिलता है उसका ब्लैक बुल्स का रोब। एक सिंपल गांव का लड़का अब बन गया है एक ऑफिशियली मैजिक नाइट। मैग्मा आस्था को उसका रूम दिखाता है जो कि एक छोटा, गंदा सा और ऑलमोस्ट टूटा हुआ था। सॉरी ब्रो, ये एक बेकार सा कमरा खाली पड़ा हुआ है। लेकिन आस्था उसे छोटे से रूम को देख के इमोशनल हो जाती है। क्या सच में तुम्हें ये रूम पसंद है आस्था? हाँ, मुझे तो ये रूम बहुत पसंद आया। चर्च में हम सब लोग एक छोटे से कमरे में सोते थे, लेकिन ये मेरा खुद का है, मेरा अपना रूम। और खुशी खुशी वो उस कमरे को साफ करने लगता है। अगले सीन में आस्था और यूनो दोनों एक एक लेटर लिखते हैं ताकि चर्च में बेच सके, ये बताने के लिए कि वो लोग पास हो चुके हैं। जब फादर और सभी लोग यूनो का लेटर पढ़ते हैं तब सब बहुत खुश हो जाते हैं और पार्टी की तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन आस्था की हैंड राइटिंग इतनी गंदी होती है कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आता कि उसने क्या लिखा है। फादर सिस्टर लिली से कहता है, जरा देखना तो आस्था ने क्या लिखा है। वो कब वापस आ रहा है, क्योंकि उसका पास होना तो नामुमकिन है। इसमें लिखा है कि वो पास हो गया है, जो सुन के तो पूरा चर्च शॉक में आ जाता है कि ये कैसे हो गया। मैक्स, सिस्टर लिली, सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सिर्फ फादर थोड़ा सैड हो जाते हैं क्योंकि अब आस्था वापस उनके पास नहीं आएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग आस्था खुशी से उठता है और अपना रोब पहन के रेडी हो जाता है। जैसे ही वो अपने रूम से बाहर निकलती हैं, वो एक पिलर से टकरा जाती हैं। तभी मैग्मा आती है और कहता है, अरे बच्चे, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन ये पिलर तो कल यहाँ नहीं था, तो आज अचानक कैसे आ गया? वो एक्चुअली हमारा कैसल खुद ही अपना शेप बदलता रहता है, कुछ दिनों में तुम्हें भी इसकी आदत हो जाएगी। फिर मैग्मा आस्था को पूरा कैसल दिखाता है, किचन, बाथरूम, गर्ल्स का बेडरूम, जहाँ वो नहीं जा सकता। आखिर में मैग्मा आस्था को नीचे की बेसमेंट पे ले आता है जहाँ यामी की डेंजरस पेट को लॉक करके रखा गया है। पर तभी मैग्मा कहता है, आस्था, आज तक इन सब का ध्यान मैं रखता था, लेकिन अब से तुम रखना। और हाँ, ध्यान से रखियो, वरना यामी सर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसके बाद आस्था इन पेट्स को खिलाने जाता है, लेकिन पेट्स खाना नहीं, खुद आस्था को खाने के मूड में होते हैं। इसलिए वो दोनों वहाँ से भाग जाती है और हॉल में रेस लग जाती है। पर तभी उनके सामने वही लड़की आती है जो कल आस्था को चुपके से देख रही थी। और ये लड़की कोई और नहीं, नोएल होती है, जिसे यामी ने कल आस्था के साथ ही अपनी स्क्वाड में लिया है। तभी मैग्मा कहता है, आस्था, ये भी कल ही ब्लैक बुल्स में शामिल हुआ है। जो सुन के आस्था आगे बढ़कर उससे हैंडशेक करता है, लेकिन नोएल हाथ मिलाने से मना कर देती है और कहती है, मुझसे बात करने की परमिशन तुम्हें किसने दी, गरीब कीड़े। ये सुन के आस्था को गुस्सा आ जाता है। तभी नोएल कहती है, मैं नोएल सिल्वा हूँ, रॉयल फैमिली से। मैं सिल्वर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जिसका कैप्टन भी एक रॉयल था। हमारी रॉयल फैमिली पूरी किंगडम में विलियम की फैमिली के बाद सेकंड नंबर पर आती है। पर तभी आस्था गुस्से में कहता है, तुम कीड़े किसको कह रही हो? यहाँ कोई भी रॉयल नहीं है, तुम भी ब्लैक बुल्स के मेंबर हो जैसे मैं हूँ, हम दोनों एक ही टीम में हैं। जिसे सुन के नोएल भी गुस्सा हो जाती है और वो आस्था पर एक मैजिकल अटैक कर देती है। लेकिन उसका एम इतना खराब होता है कि वो अटैक मैग्मा को लग जाती है। मैग्मा उठकर कहती है, मुझे क्यों मारा? मैं तो कुछ कह भी नहीं रही थी। मुझे तुम पसंद नहीं हो इसलिए। क्या बोला तुमने? तुम्हें नहीं पता सीनियर से कैसे बात करते हैं? अगर ब्लैक बुल्स में रहना है तो तुम्हें सीनियर की रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। मैं खुद ब्लैक बुल्स स्क्वाड में नहीं आना चाहती थी। ये बोलने के बाद वो अपना रोब जमीन पर फेंक कर चला जाता है। उसके बाद आस्था बेस के बगल वाला गार्डन में घूम रहा होता है। तभी अचानक से उस पर एक पानी का अटैक होता है। आस्था हैरान हो जाता है कि ये कहाँ से आया। वो थोड़ा अंदर जाता है तो वो देखता है कि नोएल ट्रेनिंग कर रहा होती है, लेकिन चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले, उसका एम कभी सही से नहीं लगता। और इसी वजह से उसका रॉयल फैमिली भी उसका मजाक उड़ाती है, क्योंकि अपने सभी सिबलिंग्स में वो सबसे वीक थी। और जब वो पैदा हुई थी तभी उसकी माँ की डेथ हो गई थी, इसलिए उसके भाई और बहन उससे और ज्यादा नफरत करते थे। आस्था चुपके से नोएल को देख रहा होता है, लेकिन फिर नोएल की नजर आस्था पर पड़ जाती है और जैसे ही वो आस्था को देखती है उसे लगता है आस्था भी उसका मजाक उड़ाएगा जैसे बाकी सब करते हैं। तो गुस्से में वो आस्था पर एक अटैक कर देती है, लेकिन वो अपने ही मैजिक
मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाता और खुद अपने ही मैजिक में फंस जाती है। क्योंकि नोएल रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए उसमें मैजिक पावर बहुत ज्यादा होती है और वो खुद ही अपने एक बहुत ही पावरफुल मैजिक ट्रैप में अटक जाती है। बाकी लोग भी बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि नोएल अपने ही मैजिक में फंसी हुई है। कुछ करना पड़ेगा वरना नोएल तो गया काम से, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमने मैजिक यूज किया तो नोएल भी छुट खा जाएगी। अब सिर्फ एक ही बंदा है जो कुछ कर सकता है। फिनरल पूछता है कौन, पर तभी नोएल के अटैक की वजह से आस्था उड़कर सीधा यामी के हाथों में गिरता है। सही टाइम पे आया है तू, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। अब तुरंत ऊपर जा और अपनी एंटी मैजिक शॉट से नोएल का मैजिक तोड़ दे। ठीक है, लेकिन मैं ऊपर कैसे जाऊंगा? वो तू मुझ पर छोड़ दे। और यामी सीधा आस्था को हवा में उछल देता है नोएल के पास और आस्था अपनी एंटी मैजिक शॉट से नोएल की मैजिक को काट देता है और उसे बचा लेता है। ये दोनों नीचे गिर रहे होते ही हैं, पर तभी फिनरल अपने मैजिक से उन दोनों को बचा लेता है। यामी जोर से हंसने लगता है और कहता है मुझे तो बहुत पसंद है बच्चे। फिर नोएल होश में आता है और वो अपने मन में सोचता है कि आस्था भी अब उसका मजाक उड़ाएगा। ये कहकर कि वो अपना मैजिक कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन आस्था उसके पास आता है और उसकी तारीफ करने लगती है। मैं विश्वास नहीं कर सकता तुम्हारे पास इतनी ज्यादा मैजिक पावर है। अगर तुमने अपना मैजिक कंट्रोल करना सीख लिया तो तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाओगी। बाकी सब भी नोएल की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि टेंशन मत लो, हम सब मिलकर तुम्हारी हेल्प करेंगे ताकि तुम अपनी पावर कंट्रोल कर सको। जो सुन के नोएल भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे महसूस होता है कि उसे अपने असली परिवार से अच्छी फैमिली मिल गई है। आस्था फिर से अपना हाथ बढ़ाता है और इस बार नोएल उसका हाथ पकड़ लेती है। और हाँ, नोएल को आस्था थोड़ा थोड़ा पसंद भी आने लगा है। समझे ना, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ यूनो के सीनियर क्लॉस उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा होता है और वो बिल्कुल भी उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता। और कौन जाने क्यों वो यूनो से इतना नफरत क्यों करता है, लेकिन शायद उसे नहीं पता अब उसके साथ क्या होने वाला है, जो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो गाइस, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पे एक लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।